अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम टेबल फॉर एम डी केड एंड ई केड 2024 प्रिपरेशन। वो स्टूडेंट जो एम डी केड और ई केड का एग्ज़ाम 2024 में देने जा रहे हैं, उनके ग्रुप 18 के टाइम टेबल को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि इस ग्रुप में वो स्टूडेंट जो इस वक्त सेकेंड ईयर में है और कन्फ्यूजन का शिकार है कि कैसे प्रिपरेशन करें, स्पेशली एनएडी वाले परेशान हैं, तो उनके लिए टाइम टेबल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें पहले सेकेंड ईयर के टॉपिक्स जो हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पहले जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, और वो स्टूडेंट जो रिपीटर हैं उनके लिए भी एडवांटेज है। कोर्स स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर टॉपिक फर्स्ट। डेली यू हैव टू स्टडी 5 to 6 आवर्स। अभी से 5 to 6 आवर्स अगर आप एम डी केड या ई केड को देते हैं तो आप बहुत आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली जो है वो सबसे पहले आपको ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आपने टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है उन्हीं टॉपिक्स की, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस वाले जो है वो लेक्चर्स आपने सुनने हैं, और फिर आपका हर ट्यूसडे और हर फ्राइडे को आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट होते ही जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करते हैं वहाँ आपके सामने आपका स्कोर आ जाता है। स्कोर आते ही फिर जो है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर मेरिट लिस्ट आती है, जैसे फाइनल जो होती है वो मेरिट लिस्ट होती है कि हमारे ग्रुप में जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया होता है उन तमाम का ऑर्डर जो है आपको स्कोर शो कर दिया जाता है। इससे आपको कंपटीशन का अंदाजा होता है कि आपने कितना स्कोर किया और आपके दोस्तों ने कितना स्कोर किया। नोट डाउन योर मिस्टेक, क्योंकि जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करते हैं आपका स्कोर आ जाता है और साथ ही साथ करेक्ट आंसर की आ जाती है कि कौन कौन सा एमसीक्यू आपने सही किया, और जो गलत किया होता है उसकी करेक्ट आंसर की भी आपके सामने लिखी हुई आती है। इसी तरीके से 2 टॉपिक्स इन 7 डेज, यानी 2 चैप्टर आपने एक हफ्ते में जो है वो कवर करने होते हैं इस टाइम टेबल के मुताबिक। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड टू 2 मई। याद रखिएगा इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली जो है वो 3 मई से बाकायदा जो है वो टेस्ट इसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा ग्रुप 18 के टेस्ट का। तो 2 मई से पहले पहले जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ फिजिक्स की तैयारी करना चाहता है तो उसे कंप्लीट फिजिक्स के कोर्स के लिए, जिसमें फिजिक्स के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट, तमाम रिविजन टेस्ट शामिल हैं, उसके लिए सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फीस सबमिट करवानी है। याद रखिएगा ये फीस सिर्फ एक मरतबा पे करवानी है। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहता है तो उसे सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फीस सबमिट करवानी है। सेम इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी की तैयारी करना चाहता है उसे सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फीस सबमिट करवानी है। इसमें बायोलॉजी के पीएमडीसी सिलेबस वाले तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट, तमाम रिवीजन टेस्ट शामिल हैं। अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके लिए इंग्लिश के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट, तमाम रिवीजन टेस्ट फ्री होंगे। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट फ्री होंगे। और उसे कंप्लीट एमडीकेट कोर्स के लिए सिर्फ एक मरतबा 4500 रुपये फीस सबमिट करवानी है। याद रखिएगा इस पूरे टेस्ट सेशन में 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट होंगे, जिसमें हर टेस्ट में 50-50 एमसीक्यूज होंगे और 50 रिवीजन टेस्ट हैं एट द एंड ऑफ कोर्स। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताते चले और फिर टाइम टेबल की तरफ जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है ग्रुप 18 में तो आपके सामने इजी पैसा अकाउंट है सलमा के नाम से। अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही हो तो आप सेकंड अकाउंट पर फीस सबमिट कर सकते हैं। सेकंड अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही हो तब थर्ड अकाउंट पर फीस सबमिट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जेस कैश अकाउंट आपके सामने इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है, इसके थ्रू भी फीस सबमिट की जा सकती है। बैंक, वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फीस सबमिट करवाना चाहते हैं, बैंक का नाम बैंक अल हबीब है। अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइटल इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो उनको फी ट्रांसफ़र के लिए आईबीएन नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर आपके सामने है, इसके थ्रू आप फी सबमिट करवा सकते हैं। फ़ी ट्रांसफ़र के बाद सबसे अहम चीज़, आपने अपने फ़ी ट्रांसफ़र की पिक या स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर सेंड करना है, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। किसी भी वजह से 24 आवर्स से ज़्यादा हो गए और आपको ग्रुप में ऐड ना किया गया हो तो इंस्टाग्राम आईडी अली असगर सिद्दीक के नाम से है, वहाँ इनबॉक्स पर अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक मुझे आप इनबॉक्स में सेंड करेंगे तो जल्द से जल्द मैं आपको ऐड करवा दूंगा। टाइम टेबल की तरफ हम आते हैं। टेस्ट की टाइमिंग जो होगी वो ठीक रात 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे के दरमियान आपने टेस्ट सबमिट करवाना होता है। सुबह 9 बजे के बाद जो है वो मेरिट लिस्ट इशू कर दी जाती है और फिर इसके बाद आप टेस्ट नहीं दे सकते। तो 12 घंटे के अंदर अगर लोड शेडिंग भी होती है तो आप अपने टाइम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। पहला टेस्ट आपका जो है वो फ्राइडे का है, 3 मई को सपोर्ट एंड मूवमेंट का, फिर इसके बाद 7 मई को जो है वो हीट का चैप्टर का टेस्ट है, फिर 10 मई को जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का है, फिर इसी तरीके से नर्वस कोऑर्डिनेशन है। देखिए ये टाइम टेबल थोड़ा सा
तक प्रोविजनल होता है, हर टेस्ट से पहले आपको प्रॉपर अनाउंसमेंट की जाएगी। 14 मई को नर्वस कोऑर्डिनेशन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन, फिर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के टेस्ट होंगे, फिर इंग्लिश के टेस्ट आपके पास है, फिर रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशन का टेस्ट है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखिएगा इसमें बोर्ड एग्जाम की जो जैसे ही डेट आ जाएगी उससे एक हफ्ते पहले आपको गैप दे दिया जाएगा, ताकि आप अपना पूरा फोकस जो है वो बोर्ड एग्जाम पे कर सकें। और वो स्टूडेंट जो इंप्रूवमेंट वाले होंगे उनका टाइम वेस्ट ना हो, तो उनको पहले से जो है वो ग्रुप में लेक्चर्स आ जाएंगे, लेकिन टेस्ट की जो डेट होगी वो बोर्ड एग्जाम के बाद की होगी, ताकि वो स्टूडेंट जो है वो बाकायदा लेक्चर्स के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर इनहेरिटेंस, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हाइड्रोकार्बन्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। याद रखिएगा एनएडी की अगर जो है वो राउंड 2 की डेट जो है वो अगर आ जाती है तो इस टाइम टेबल को हम मॉडिफाई करके ईकेट वालों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के पहले पहले हम जो है वो टेस्ट कवर करवा देंगे, और फिर बायोलॉजी को हम एंड पे लेके चले जाएंगे, ताकि ईकेट वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो भी परेशान ना होइएगा। तो टाइम टेबल मॉडिफाई होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। न्यूक्लियर फिजिक्स, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फिर सर्कुलेशन एंड इम्यूनिटी, फिर मोशन इन 1 डायमेंशन, फिर स्टोइचियोमेट्री, फिर सेल एंड ए सेलुलर लाइफ, मोशन इन 2 डायमेंशन, टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, प्रोकैरियोट्स, बायोएनर्जेटिक्स, वर्क एनर्जी, वेव मोशन एंड साउंड, थर्मोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, सॉलिड लिक्विड गैसेस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। यानी इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली 27 अगस्त तक जो है ये सारा काम मुकम्मल होगा, और उसके बाद रिवीजन टेस्ट सीरीज होगी। ईकेट वाले स्टूडेंट परेशान ना हो, अगर ईकेट के राउंड 2 की एग्जैक्ट डेट जैसे ही आ जाती है तो हम उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले कवर करवा देंगे, और फिर बायोलॉजी को हम तीसरे पार्ट पे लेके जाएंगे, ताकि ईकेट वाले स्टूडेंट को भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो याद रखिएगा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस ग्रुप में 2 मई है। 2 मई से पहले पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। 3 मई से बाकायदा इसमें टेस्ट सीरीज का आगाज़ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।